पाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। रोज एक बात आपसे निवेदन की जाती है, सुनने के बाद चिंतन जरूर किया करो। ये आत्मा का भोजन है सत्संग। जैसे जानवर भोजन करके जुगाली करता है, इसी प्रकार आप और हम लोग अगर सुने हुए सत्संग का मनन चिंतन करें तो हमारा चित्त शुद्ध होता है। अब ये बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर सत्संग है, मुझे नहीं पता 1 वीक के अंदर अंदर समाप्त होने के चांस हैं। हर्ष और विषाद ये जीव का लक्षण है, आत्मा का लक्षण नहीं है। और जीव माने जो सोया हुआ है, आत्मा माने जो जागा हुआ है। आपको और हमको लगता तो ऐसा है हम जागे हुए हैं, लेकिन कितना सत्य है कितना असत्य है, कल भी आपके साथ चर्चा में काफ़ी गूढ़ बातें कही गई। हमने कहा भरत परम सिद्ध और भगवान से अभिन्न हैं, तो भरत जी ही क्यों, आप भी भगवान से अभिन्न हैं। आप भी भगवान से अभिन्न हैं। अभिन्न माने अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। आप भी चेतन हैं, परमात्मा भी चेतन है, लेकिन हम फंसे हुए हैं शरीर मानकर संसार में। संसार में शरीर में रहना कोई पाप नहीं है, लेकिन लिप्त होना बहुत बड़ा पाप है। भगवान को पा लेने पर, अब आप बार बार इस बात को अपने अंदर झांक कर देखें हम सब, क्या भगवान को पा लेने पर जीव जीव नहीं रह जाता और ना ही उस पर कोई भार रह जाता। हमारे ऊपर कितना भार है, कितना भार है। सारी सृष्टि चलाने वाला परमात्मा
सबका निर्णय करने वाला परमात्मा, लेकिन हम अपने ऊपर भार महसूस करते हैं। एक कथा में संत महात्मा दृष्टांत दे रहे थे कि एक बार ट्रेन बहुत तेजी से भाग रही थी और वहाँ पर एक डॉग, कुत्ता, बहुत तेजी से ट्रेन के साथ साथ भाग रहा था। उसे देखकर मनुष्य हंस रहा था। किसी ने पूछा, भाई साहब आपको हंसी क्यों आ रही है? बोले, ये कुत्ता समझ रहा है कि ट्रेन मेरे दम पर चल रही है, मैं दौड़ना बंद कर दूंगा तो ट्रेन चलना बंद कर देगी। वहीं पर एक महात्मा भी बैठे हुए थे बेंच पर। उन्होंने कहा, भाई साहब आपको हंसी तो बहुत आ रही है, लेकिन क्या आप ये नहीं महसूस करते कि मेरे घर का, परिवार का काम मैं ना हूं तो नहीं होगा? आप नहीं रहोगे तब भी होगा, आप नहीं थे तब भी होता था। लेकिन ये जीव इस कदर सोया हुआ है, इतना भ्रमित है कि जागना ही नहीं चाहता। कोई भार नहीं है। आप बताइए, स्वप्न देखा? हाँ देखा। रात को सपने में खूब धन पाया, सुबह रहा क्या? नहीं, कोई नहीं रहा। रात को सपने में बहुत पेट भर खाना खाया, स्वादिष्ट खाया, तो सुबह उठ के खाना नहीं खाया क्या? क्योंकि रात तो खा के चुके हो इतना बढ़िया खाना, लेकिन सुबह जागते ही पेट खाली का खाली। चलो कोई बात नहीं। रात को हमने कई बार सपने में अपनी मृत्यु देखी, सुबह जागकर अपने को मृत पाया क्या? नहीं पाया। यह आपका और हमारा सबका अनुभव है, सबका अनुभव है। लेकिन ना जाने फिर भी क्यों मन मानता नहीं, क्योंकि जीव का मन है, मनुष्य का मन है, आत्मा का मन तो है नहीं। विचलित मन है, फंसा हुआ मन है, शरीर मानने वाला, संसार में फंसने वाला। ऐसा ही जीव अनंत जन्मों से चला आ रहा है। हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम वहाँ नहीं जाएंगे तो क्या होगा। बात तो सही है। हम सब इसी चक्कर में असली कार्य को छोड़ देते हैं। हमने कल आपसे निवेदन किया कि भरत जी ने अपने चरित्र के माध्यम से स्वीकार किया, बड़ा विस्तृत प्रसंग है। कल भी कहा था, फिर दोबारा निवेदन कर रहा हूँ। कल अगर नहीं सुन सके तो आज सुन लीजिए, और सुना था तो उसे रिपीट कर लीजिए। अपने चरित्र के माध्यम से स्वीकार किया, बड़ा विस्तृत प्रसंग है। यहाँ पर मैं आप लोगों से केवल हर्ष और विषाद, बनावटी सुख बनावटी दुख, असली कोई सुख दुख नहीं है। कोई सुख दुख है ही नहीं, भ्रम है। ऐसा कैसे भ्रम है? जैसे सपने में अपनी मृत्यु देखी, सुबह उसके हंस रहे हैं अपने आप पर, हाय राम, रात को तो मैं रो रहा था, बता मर भी गए थे, रो भी रहे थे। इधर आंख मेरी बंद, उधर कोई भार नहीं मेरे ऊपर। यही जीव और आत्मा का अंतर है। जीव माने फंसा हुआ,
अपने ऊपर बोझ मानने वाला, सुख दुख में फंसा हुआ जीव। और आत्मा माने निर्भर। हर्ष और विषाद। अब आप इतना समझ लीजिएगा, अगर आपको कभी सुख और आपको दुख होता है तो किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है हमारे को। हम अपने आप पर अपनी डायरी में लिख लें, अभी मैं रोज सत्संग सुनता हूँ लेकिन जागा नहीं हूँ, जागा नहीं हूँ, अपने को आत्मा नहीं मानता, लीला नहीं करता, भार महसूस करता हूँ, परेशान रहता हूँ, कभी सुखी होता हूँ कभी दुखी होता हूँ। ये जीव का लक्षण है, उसी को जीव कहते हैं। जीव का स्वभाव कब छूटेगा, रात का सपना कब खत्म होगा, रात खत्म होने पर। तो ये शरीर का सपना, जीव का सपना, जागे होते हुए भी सपना। आप बताओ, आपको और हमको कभी महसूस होता है कि हम सपना देख रहे हैं? कभी सपना नहीं नजर आता। आप और हम लोग, कोई भी कह सकता है कि मैं सपना देख रहा हूं जागा हुआ? नहीं। इसका मतलब आप जाग गए हो, आप होश में आ गए हो, आप साक्षी हो गए हो, तो आप आत्मा हो गए हो। फिर कोई हर्ष विषाद नहीं है। सारे वेद शास्त्रों का निचोड़ बता रहा हूं। अब हम निचोड़ नहीं, हम तो उन्हीं कथा कपोल में फंसे हुए हैं। जीव का स्वभाव कब छूटेगा? स्वयं माने शरीर तो शरीर का भाव, स्वयं माने आत्मा तो आत्मा का भाव, वो कभी नहीं छूटेगा। इसका सीधा उत्तर कल भी कहा था, आज फिर उदाहरण दे रहा हूं। नदी जब तक समुद्र से अलग रहेगी, नदी जब तक समुद्र से अलग रहेगी तब तक नदी का गुण तथा स्वभाव बना रहेगा। पर जो ही समुद्र में विलीन हो जाती है तो ही उसका गुण और स्वभाव छूट जाता है। आप और हम लोग आत्मज्ञान होते ही कोई भार नहीं है, कोई दुख नहीं है। इसी संदर्भ में कल मैं प्रभु राम की बात आपसे कर रहा था, जहाँ मैंने प्रसंग छोड़ दिया था कि कल इस पर चर्चा करेंगे कि चतुर्मास में आजकल जैसे चौमासा चल रहा है, बरसात का मौसम है, ऐसे ही जब भगवान लीला कर रहे थे उसी समय वर्षा ऋतु में लक्ष्मण जी को भगवान उपदेश दे रहे हैं। लक्ष्मण जी को। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं हमारे मतलब की बात थोड़ी, हमारी कमाई थोड़ी है, ये लक्ष्मण जी सुने, हम क्यों सुने? लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे थे हमें जगाने के लिए। लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं भगवान राम वर्षा ऋतु में आकाश से गिरने वाली बूंदों का दृष्टांत देते हुए उनकी तुलना जीवों से करते हैं। रामचरितमानस में है। आकाश से गिरने वाली बूंदों का दृष्टांत देते हुए उनकी तुलना जीवों से करते हैं। भगवान राम बोले लक्ष्मण से, लक्ष्मण समुद्र का जल हो तो बादल बनकर आकाश में आने के बाद वर्षा की बूंदों के रूप में बरस रहा है। आकाश से गिरते समय वो स्वच्छ होता है। आकाश से गिरते समय
स्वच्छ होता है और भूमि का स्पर्श होते ही उसमें मलिनता आ जाती है, अज्ञानता आ जाती है, हर्ष विषाद आ जाता है, सुख दुख आ जाता है, तेरा मेरा आ जाता है, अपना पराया आ जाता है, जीवन मृत्यु आ जाती है। यानी आकाश से गिरा हुआ जल अमृत के समान है। अब ध्यान दीजिएगा, हम जैसे ही भूमि पर स्पर्श पाता है जीव, और रामचरितमानस में मैंने कल ये चौपाई बोल के छोड़ दिया था कि इसकी चर्चा कल करेंगे, द्वारा याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। भूमि परतबा ढाबर पानी, जनु जीवै माया लपटानी। इस प्रकार नित्य शुद्ध बुद्ध, बताओ आप हम क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध हैं और आत्मा रूप हैं आत्मा, लेकिन धरती में पड़ते ही जीव कहलाने लगे। ईश्वर का अंश होकर, परमात्मा का अंश होकर, सुखदाता का अंश होकर, आनंद स्वरूप हमारा अपना स्वभाव है, अंश होकर भी संसार में आकर माया के स्पर्श से भोगों में लिप्त होकर मलिन हो जाता है। अब आप देखिएगा मलिनता कहाँ से शुरू होती है। कल मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था कि वेद व्यास जी का पुत्र सुखदेव परमहंस अमर कथा सुनी थी उन्होंने, जब भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे थे। और वो माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे 12 वर्ष तक। सुखदेव कहते हैं, अरे तू कौन सा संत महात्मा जो बाहर नहीं आना चाहता? वो कहते हैं, बाहर आते ही माया चिपट जाएगी। संत महात्मा कहते हैं, माया महाठगनी हम जानी। लेकिन अब हम माया के शरीर में रहते हैं, अपने को शरीर मानते हैं, तो ठगनी क्या? हम तो ठगे हुए हैं ही। जन्म से मृत्यु तक ये जीव अगर जाग जाए, होश में आ जाए, तो समझ लीजिएगा इसका कल्याण का मार्ग खुल गया। वरना हम सब किस कदर अपने सिर पर भार लेकर भ्रमण कर रहे हैं। एक बार शमशान भूमि में एक व्यक्ति बहुत रो रहा था, तो वहाँ पर भी एक चर्चा चल रही थी कि मरा हुआ मरने वाला मरे हुए पर रो रहा है। यानी वो लीला करके जा चुका और जो रो रहा है उसको अपना पता नहीं है। मरा तो कोई है ही नहीं, मरता कोई है ही नहीं। आप हम लोगों को भी जिस दिन भ्रम टूट जाएगा, हम होश में आ जाएंगे, साक्षी बन जाएंगे, अपने आप पर ही बड़ी हंसी आएगी। हाय राम, मैं कल तक क्या था और आज क्या हूँ। एकदम सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। कोई मरता नहीं,
जागने के बाद आप भी यही बोलेंगे, राम मरे तो मैं मरूं। भगवान मर सकता है? नहीं, तो मैं क्यों मरूंगा? जब भगवान नहीं मर सकते तो मैं भगवान का अंश हूं, वो परमात्मा, मैं आत्मा हूं। तो संसार में आकर माया के स्पर्श से भोगों में लिप्त होकर मलिन हो जाता है। नभ से गिरने, आकाश से गिरने वाली जल की बूंदों को यदि आप धरती पर गिरने से पहले ही रोक लें तो देखेंगे वो अतीव निर्मल हैं। धरती पर गिरते ही मिट्टी से मिलकर दूषित हो जाती हैं। जैसे ही हमारा भगवान क्लीन स्लेट करके भेजते हैं, हम माँ के गर्भ से निकले, माता पिता बड़े पुण्य आत्मा होते हैं जो गर्भ से आने वाली संतान को परमात्मा के रूप में देखता है। अपना नहीं मानता, परमात्मा का मानता है। वो शिक्षा भी यही देता है कि त्वमेव माता से पिता त्वमेवा, कि बेटा तेरी माता मेरी माता, सबकी माता परमात्मा है। लेकिन क्योंकि 99.99% माता पिता नहीं जान पाते, तो वो वही बताते हैं जैसा वो जानते हैं। धरती पर गिरते ही मिट्टी से मिलकर दूषित हो जाती है बूंद। ये मलिनता कब दूर होगी? कल मैंने आपके साथ यहाँ पर सत्संग रोक दिया था। मैंने कहा था बहुत गहरा प्रसंग है। मैं रोज आपको कोई ना कोई लीला सुनाता हूँ, इसलिए नहीं कि लीला रटने की चीज है। लीला से हमें कोई प्रेरणा लेनी पड़ती है। महाराज भर्तहरि ने संन्यास ग्रहण कर लिया। आप कहेंगे शादीशुदा संन्यास ग्रहण कर लिया? आप और हम लोग तो ऐसा समझते हैं ना कि शादी ना करे वो सन्यासी। ये गलत धारणा है। राजा भर्तहरि सन्यास ग्रहण करते हैं। आप भी जिस दिन सम्यक न्यास अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अपने बस में कर लेंगे, आप भी सन्यासी हो गए। ऐसे ही सन्यासी होकर भर्तहरि जहाँ कहीं विचरण किया करते थे, एक दिन किसी किसान के खेत में जा बैठे। देखो, राजा किसी किसान के खेत में जा बैठे, कोई घर द्वार तो था ही नहीं। जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जहाँ मन चला, छाया दिखी, थके थे, वहीं बैठ गए। उस किसान का एक गहना खो गया था। उस दिन वो गहना उसे मिल गया। गहना कोई 400 रुपये का था। इतनी बड़ी पूंजी थी। स्त्रियों में श्रद्धा ज़्यादा होती है। गहना जब उसे मिल गया तो किसान की पत्नी ने कहा, देखो जी, अपने खेत में आज एक महात्मा के चरण टिके हैं। क्या कहा? अपने खेत में आज एक महात्मा के चरण टिके हैं, ये उसका फल है कि खोया गहना मिल गया। उसने कहा फिर उनको कुछ देना चाहिए। महात्मा ने इतनी कृपा की, उन्हें कुछ देना चाहिए। तो लेकिन दे क्या? उनके घर में सबसे बड़ी चीज़ थी एक सोने की मोहर, जो 50-100 रुपये की थी। अब 400 रुपये का गहना मिला है, 150 रुपये की चीज़ दे दें। किसान जाट था, वो मोटर लेकर खेत में गया। खेत में जाकर
उसने महाराज को दंडवत किया और मोहर सन्यासी के सामने रख दी। महात्मा जी बोले, भैया ये क्या है? बोले, महाराज कुछ नहीं, ये तो आपको चरण टिकाने से बड़ा उपकार हो गया है, खोया हुआ गहना मिल गया है। तो घरवाली ने कहा कुछ भेंट दे दें। बेचारा सीधा तो था ही, बोला ये भेंट रखी है। महात्मा बोले, ये है क्या? कहा ये तो सोने की मोहर है। तब बोले, भैया किसी भिखमंगे को दे दो। अब उसके समझ में नहीं आया कि भिखमंगा क्या होता है। अरे कोपीन लगाए बैठे, इनके पास कोई सामान नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, कोई पेटी नहीं है, और कहते हैं भिखमंगे को दे दो। ये क्या खुद भिखमंगे नहीं है? जाट सोच रहा है। उसने मन में सोचा, पर बेचारा बोल नहीं सका। किसान बोला, महाराज आप ही ले लेना, किसी को बांट देना। संत बोले, भैया क्यों आफत मोल लें, क्यों कीचड़ में हाथ मारें, क्यों फिर हाथ मैला करें और धोएं, किसी भिखमंगे को दे देना। जाट बेचारा सीधा आदमी सन्यासी से कह दिया कि महाराज भिखमंगे में कोई खास बात होती है क्या? भिखमंगे में कोई खास बात होती है क्या? आपके पास भी तो कोई सामान नहीं है, तो आप क्या बड़े अमीर हैं, राजा महाराजा हैं, आप कहते हैं भिखमंगे को दे देना। अब जाट ने साफ साफ कहा, आप भिखमंगे नहीं हैं। तब भर्तहरि हंसे। संन्यास अवस्था में हंसे, हंसकर बोले, भैया कुछ ठहरो, हम तुम्हें प्रमाण देंगे। वो जानते थे, राजा रह चुके थे, उधर से विक्रम की यात्रा निकल रही थी, मालव देश की बात है, ये पहचान गए ये जो वाद्य कर रहे हैं दूर से ये राजा की शोभा यात्रा के हैं। तो हंसकर वे बोले जाट से कि देखो एक भिखमंगा आ रहा है, देखो एक राजा आ रहा है और एक राजा बोल रहा है, जागा हुआ बोल रहा है और सोया हुआ बाजे गाजे के साथ आ रहा है, उसको ये मोहर दे देना। बोला महाराज कहाँ आ रहा है? बोले बाजे बज रहे हैं ना। जाट कहने लगा ये राजा की सवारी आ रही है, भिखमंगा कहाँ आ रहा है? बोले तुम एक काम करो, तुम इस मोहर को हाथ में ले लो और दिखाते हुए सामने चले जाओ, वो अगर ले ले तब तो भिखमंगा, और ना ले तो हमारी बात झूठी होगी। राजा भर्तृहरि ने कहा। जाट बेचारा सीधा था, वो राजाओं के कायदे कानून का नजराना क्या जाने, वो जानता ही नहीं था। वो मोहर हाथ में लेकर जब सवारी समीप आई तो पास जाने लगा। मोहर दिखी तो सिपाहियों ने सोचा कोई यहाँ का जमींदार होगा और ये महाराज को नजराना देने आ रहा है। रास्ता दे दिया, रास्ता दिया तो महाराज का भी घोड़ा वहाँ रुक गया। बेचारा गांव का कोई आदमी आ रहा है तो इसका सम्मान करना चाहिए। वो पास आए तो ये कुछ बोला ही नहीं और मोहर सामने कर दी। राजा ने देखा, सम्मान के नाते हालचाल पूछा, क्यों चौधरी मज़े में हो, सब बाल बच्चे ठीक हैं, आनंद है ना? वो हाथ में लिए खड़ा रहा तो राजा ने सोचा इसका अपमान नहीं होना चाहिए। बड़े भाव से भक्ति से लेकर के आया है। उन्हें मोहर उठा ली, उठाकर अपने नौकर को दे दी और कहा जाओ भैया, अच्छा भैया मज़े में रहो। जाट तो चकरा गया, बेचारा बोल सका नहीं और भागा भागा आया भर्तहरि के पास, महात्मा के पास, और उनसे बोला महाराज उसने ले ली। बोले अब बताओ भिखमंगा कौन? चाह गई चिंतामयी
चाह गई चिंता गई, मन हुआ बेपरवाह हुआ, जिसको कछु ना चाहिए सो जग शहा। हाँ, पर हम लोग अभी माया में बहुत लिप्त हैं, जागे नहीं हैं इसलिए लिप्त हैं। करोड़ों अरबों खरबों रुपए की मैं जब कभी सोचता हूँ हिस्ट्री की बातें, वो ये छोड़ के मरा, वो ये छोड़ के मरा, मैंने लेके क्यों नहीं गया? अगर अपना था तो लेके जाता ना। बस यही नज़र आता है, वो स्वप्न देख रहा था, वो जीव था, वो शरीर मान रहा था, वो जागा हुआ नहीं था। वरना जागा हुआ होता तो जाने से पहले अपना पन हटा लेता। 1 मिनट कीर्तन करें, फिर भगवान राम की इस दृष्टांत की चर्चा करेंगे। रघुपति राघव राजा